Dear students, we are going to start chapter 12, whose name is Limits and Derivatives exercise 12.1. Evaluate the following limits in exercises 1 to 20. First question, limit of x plus 3 at x tends to 3. क्या पढ़ेंगे इसको? x tends to या x approaches to, इसको पढ़ेंगे x tends to यानी x बढ़ रहा है, ठीक है, जा रहा है, पहुंच रहा है किसके? 3 के। यानी ये सिंपल है, अप्लाइंग लिमिट means putting the value of x, that is 3, in the given x plus 3, यानी अप्लाइंग लिमिट इक्वल 3 plus 3 इक्वल 6। इसके बाद 2 है, लिमिट ऑफ x माइनस 22/7 एट x टेंस टू पाई। अप्लाइंग लिमिट में करेंगे पाई की, x की जगह पे क्या रखेंगे? पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7। थर्ड है लिमिट ऑफ पाई आर स्क्वायर एट r टेंस टू 1। इसमें r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इक्वल पाई इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। कन्फर्म? सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट ऑफ 4x प्लस 3 एट अपॉन x माइनस 2 एट x टेंस टू 4। इम्प्लाई दैट अप्लाइंग लिमिट में 4x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अप्लाइंग लिमिट that is put x is equal to what? 4. So this will give limit of 4x plus 3 upon x minus 2 at x tends to 4 equal 4 into 4 plus 3 upon 4 minus 2 equal 4 4 the 16, 19 upon 2. The answer is 19 upon 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट ऑफ x टू द पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 x टेंस टू माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट देखिए, इसको डायरेक्ट हम इसलिए हल कर रहे हैं कि हमको कहीं से भी 0/0 जो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ये केस नहीं आ रहा है। अगर ये केस आएगा, ये फॉर्म आएगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे किसी तरीके से। ये कंडीशन हमको नहीं लाना है, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो चूंकि नीचे 0 नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो हम उसको सॉल्व करके, ठीक है, फैक्टर करके, कॉमन ले करके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको नीचे कभी 0 के इक्वल ना आए वो मेंटेन करते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट दैट इज पुट या पुटिंग x इक्वल माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एट x टेंस टू माइनस 1। ये इक्वल हो जाएगा -1 के पावर 10 प्लस -1 के पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 माइनस 1। ये इक्वल, निगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर हो तो रिजल्ट
1 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे -1 और ये +1 -2, ये 1 से -1 कैंसल, 1/-2 इक्वल -1/2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट ऑफ x + 1 के पावर 5 - 1 x टेंड्स टू 0। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अनडिफाइंड हो जाएगी। कैन क्लियर? ऊपर चाहे जो भी वैल्यू आए, ठीक है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस टू मेक या टू रिमूव x इक्वल टू 0। 0 रिमूव करना है हमको, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ x + 1 के पावर 5 - 1 अपॉन x एट x टेंड्स टू 0। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि x + 1 के पावर 5, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 5c 0, x के पावर 5 1 के पावर 0 प्लस 5c1 इंटू एक्स के पावर 4, 1 के पावर छोड़ दीजिए, प्लस 5c2 इंटू एक्स के पावर 3, 1 के पावर 2 आ जाएगा, प्लस 5c3 एक्स के पावर 2 प्लस 5c4 इंटू एक्स के पावर 1, लास्ट है प्लस 5c5 इंटू एक्स के पावर 0। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, यानी हमको सिर्फ मिलेगा क्या, x के पावर 5। 5c1 की वैल्यू 5 होती है, तो 5x के पावर 4 कन्फर्म, प्लस 5c2 की वैल्यू 10 होती है, ये मिलेगा x के पावर 3। 5c3 की वैल्यू 10 होती है, 5c3 और 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, ये x स्क्वायर, 5c4 की वैल्यू 5x प्लस ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इम्प्लाई दैट ये लिमिट x के प्लस जो वैल्यू आई है, x के पावर 5 प्लस 5 x के पावर 4 प्लस 10 x क्यूब, उसके बाद प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और क्वेश्चन का -1, नीचे है x एट x टेंड्स टू 0। ये 1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन विल बी व्हाट, लिमिट ऑफ x कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 5, और ये आपका x एट x टेंड्स टू 0। ये x कैंसिल हो जाएगा। अब अप्लाइंग लिमिट मीन्स पुटिंग, दैट इज पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, 0 पुट कर दीजिए। तो जब
ज़ीरो पुट करेंगे तो दिस विल गिव 0 का पावर 4 प्लस 5 0 के पावर 3 प्लस 10 0 के पावर 2 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5, ये सब 0 हो जाएगा तो आंसर विल बी वॉट 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 10 x टेंस टू 2। अगर आप डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये 2 के पावर 2 माइनस 4, नीचे 0 आ रहा है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ठीक है, सॉल्व द नंबरेटर। नंबरेटर क्या, 3x² माइनस एक्स माइनस 10, इसका फैक्टर करिए तो 10 3 द 30, 30 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 हुआ। 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस करने पे 1 आना चाहिए तो 6 माइनस 5, तो 3x² माइनस 6 माइनस 5 माइनस x माइनस 10 is equal to 0. This will give 3x² minus 6x plus 5x minus 10 is equal to 0. What will be common in this part? In this part 3x will be common. The remainder will be what? X minus what? 2. And here in this part 5 will be common. 5 will be common. The remainder will be what? Overall पूरे में कॉमन क्या होगा बच्चों? पूरे में x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 5, ये इक्वल 0। चलिए तो लिमिट ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 10, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन है x² माइनस 4 एट x टेंस टू 2, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल लिमिट ऑफ, यहाँ पे आपको मिला है x माइनस 2 आफ्टर सॉल्विंग नंबरेटर एंड 3x प्लस 5। नीचे जो है बच्चों x² माइनस 4, इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, और ये है x टेंस टू 2। दिस विल गिव लिमिट ऑफ x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 एट x टेंस टू 2। यहाँ पे x माइनस 2 कैंसल, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट का मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 3 टू ज़ा 6, 11 बाई 2 टू ज़ा 4, ये आपका आंसर हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसमें भी बच्चों जब आप डायरेक्ट लिमिट करेंगे तो 3 के पावर 4 इजकल टू वॉट 81 होता है, और यहाँ पे 3 3 9 2 18 18 और 3 5 15 माइनस, ये भी 0.0 का केस आ रहा है अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, तो इसलिए 0.0 वाला केस नॉट एक्सेप्टेबल। तो चलिए इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ x के पावर 4 माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन इसका फैक्टर करिए 2x² माइनस 5x माइनस 3, 3 टू ज़ा 6, तो 2x² माइनस 6 माइनस
1 into x minus 3 equal 0. This will give 2x square minus 6x plus 1x minus 3 is equal to 0. This will give, यहाँ पे कॉमन लीजिए, 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन, तो ये मिलेगा x माइनस 3 इक्वल 0. पूरे में एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में बच्चों 2x प्लस 1. चलिए, तो ये आपका मिला x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 at x tends to what? 3. Implies that limit of a square minus b square x square plus 9 in one bracket x square minus 9 in another bracket. नीचे है x minus 3 अब इंटू 2x प्लस 1 at x tends to what? 3. अब देखिए ये वाला पार्ट अभी एक बार और टूटेगा. इस 9 को u में राइट व्हाट? 3 का स्क्वायर. तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ x स्क्वायर, लिमिट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इन वन ब्रैकेट x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट अपॉन 2x प्लस 1 पहले लिख दीजिए, और ये आपका x माइनस 3 एट x टेंस टू व्हाट? 3. अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा. अब लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट. जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. तो जब पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1. तो दिस विल गिव 3 3 द 9, 9 9 18 एंड 3 3 6 अपॉन 2 3 द 6, 6 प्लस 7. तो ये हो जाएगा 108 by 7. 108 by 7. चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है. लिमिट ऑफ ax प्लस बी अपॉन सी. वेरी वेरी इजी है, डायरेक्ट कर दीजिए. इम्प्लाई दैट अप्लाइंग लिमिट ये इक्वल हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1. ये इक्वल हो जाएगा 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल बी अपॉन 1 इक्वल आंसर विल बी व्हाट? बी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है. लिमिट ऑफ z के पावर 1 by 3 minus 1, z के पावर 1 by 6 minus 1, z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1. देखिए अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये केस 0 by 0 का हो जाएगा, 0 by 0. और 0 कैसे हो रहा है? जब अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये 1 के पावर 1 by 3 minus 1, 1 के पावर 1 by 6 माइनस 1. तो 1 के पावर कुछ भी हो, ठीक है. तो ये आ गया आपका क्या? 0 by 0. ये फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस h. इसे पुट करेंगे, पुट या पुटिंग z इज इक्वल टू 1 प्लस h. z इज इक्वल टू 1 प्लस h. अब लिमिट ऑफ ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ 1 प्लस h के पावर, ये h है, ये 1 प्लस h के पावर 1 by 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h के पावर 1 by 6
और ये -1। अब z की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस h टेंस टू 1। याद रखिएगा 1 प्लस h टेंस टू 1 है, तो इम्प्लाई दैट h टेंस टू 1 -1, तो h टेंस टू व्हाट क्या हो जाएगा 0। चलिए तो हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस h की पावर 1/3 -1, 1 प्लस h के पावर 1/6 -1, और ये हो जाएगा h टेंस टू 0। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ करिए। तो लिमिट 1 प्लस NH, 1 प्लस NH प्लस n इंटू n इंटू n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, h का स्क्वायर, ये प्लस एंड सो ऑन है, और यहाँ पे -1 है, अपॉन इसमें वही काम करिए 1 प्लस NX, तो 1/6 h प्लस 1 प्लस NX फार्मूला याद रखिएगा, मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 प्लस x के पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस NX प्लस n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की वजह से होता जाएगा। तो 1 प्लस NX, ठीक है, NX प्लस n इंटू ये n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन और -1, और इधर है h टेंस टू 0। देखिए ये 1 से और ये 1, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो मिला इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ये 1, ठीक है, और कुछ छूटा नहीं सही है। अब यहाँ बच्चों h कॉमन ले लीजिए, h जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिला 1/3 प्लस ये आपका 1/3 इंटू ये -2/3, सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ से एक h मिला, प्लस एंड सो ऑन, और वही काम इसमें भी करिए, इसमें भी h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिला 1/6 प्लस 1/6 इंटू ये -5/6। देखिए फैक्टोरियल 2 छूट गया है, इसमें भी फैक्टोरियल 2 है, उसमें भी, तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख दीजिए फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 इसमें भी है, फैक्टोरियल 2 इसमें भी है, ठीक है, और यहाँ पे h प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे h टेंस टू 0, h से h कैंसिल हो गया। अब अप्लाइंग लिमिट, applying limit means that is putting h is equal to 0। तो जब h is equal to 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे h है, मल्टीपल है ये, ठीक है, यहाँ पे h है, ये पूरा दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/3/1/6, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू 6/1 इक्वल व्हाट 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एट एक्स टेंस टू 1। एकदम डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट
x टेंस टू 1 मतलब x की जगह पे 1 हम पुट करेंगे, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a, दोनों सेम है, ठीक है। a प्लस b प्लस c, इसको भी ऑर्डर सही कर लीजिए, a प्लस b प्लस c इक्वल 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 2 एट एक्स टेंस टू माइनस। डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो अनडिफाइंड का केस आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 को सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ क्या मिला, x मिला, 2 प्लस एक्स बाई 2x। तो अब आ जाइए मेन, तो लिमिट ऑफ ये आपका मिला 2 प्लस एक्स से बाई 2x से, नंबरेटर का केस था ये, अपॉन x प्लस 2 है, x टेंस टू व्हाट, -2। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल लिमिट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2x से इंटू एक्स प्लस 2 या 2 प्लस एक्स, बोथ आर सेम, x टेंस टू -2। x टेंस टू -2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या आपको, लिमिट ऑफ 1 बाई 2x एट x टेंस टू -2, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इजकल टू -2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 -2 इक्वल 1 बाई -4 इजकल टू -1 बाई 4, -1 बाई 4। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एक रूल जान लीजिए कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल 1 होता है। लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 है। एंगल सेम होना चाहिए और वो एंगल अप्रोच करे, टेंड करे 0 की तरफ, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन ए एक्स, ये एंगल है, और अपॉन बी एक्स है, एट एक्स टेंस टू आपका 0। लिमिट ऑफ साइन ए एक्स से अपॉन बी एक्स से, क्लियर। एक फार्मूला, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ पे ए की कमी है, तो आप क्या करिए, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसमें ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा इम्प्लाई दैट या इक्वल साइन ए एक्स, तो ये ए बाई यानी बन जाएगा साइन ए एक्स, ये ले लिए, और ये ले लीजिए अपॉन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब जो बचा है उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू एक बचा है
क्या बचा है, ए बचा है और बी बचा है, यानी ए इसमें का और बी इसमें का, ये बी है। तो implies that a by b limit of sin ax upon ax upon ax at x टेंस टू 0 इक्वल 1 होता है। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये पूरी वैल्यू 1, तो a बाई बी इंटू 1 इज इक्वल टू a बाई बी। हमको मिला क्या, a बाई बी। आइए इसको दूसरे तरीके से भी लगाते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का एक फार्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये फार्मूला एक है। तो साइन थीटा साइन ए एक्स है, तो साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ए एक्स से 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट है साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0, ये इक्वल हो जाएगा ए एक्स और माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ए 5 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, और नीचे है, नीचे हमारा क्या है, बी एक्स, ये आपका बी एक्स है। यहाँ ये आपका लिमिट हो गया और x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट a कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, x जब कॉमन लेंगे तो a माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ए 5 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, एक्स बी एक्स है, अब एक्स टेंस टू 0 है, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट में, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट मीन्स पुट x इक्वल 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका पूरा 0 क्योंकि x स्क्वायर है, ये आपका पूरा 0 क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो मिलेगा क्या, a बाई बी। दोनों तरीके से आप लगा लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये इक्वल लिमिट ऑफ साइन ए एक्स एट एक्स टेंस टू 0 अपॉन लिमिट ऑफ
साइन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0। अब बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसमें क्या करिए, ऊपर नीचे ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 हो जाए। इसमें भी वही काम करिए, बी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि ये पूरा लिमिट ऑफ ये पूरा 1 हो जाएगा, इसमें ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा बच्चों, इक्वल ये 1, यानी मिला का ए एक्स अपॉन इसमें क्या मिला बी एक्स, एक्स से एक्स कटा, क्या मिला ए अपॉन बी मिला। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक बात क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई विद इन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए आपको क्लास 10th में लेकर चलते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलिए तो लिमिट ऑफ ये साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई विद इन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स एट एक्स टेंस टू पाई, ये इक्वल हुआ। इसको आप लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स हुआ, साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन पाई माइनस एक्स एट एक्स टेंस टू पाई। लेकिन अगर पाई यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और साइन एक्स की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 प्लस 90 cos 90 को 0, तो कुल मिला जुला के ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अगर साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा माने थीटा क्यूब, अगर साइन थीटा, इसको बच्चों दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे x टेंस टू पाई है, तो पुट करिए पहले, क्योंकि वो 0/0 का केस आ जा रहा है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू पाई प्लस h, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस पाई प्लस h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस h, और यहाँ पे x टेंस टू पाई यानी पाई प्लस h टेंस टू पाई, ये इक्वल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस h अपॉन पाई माइनस h, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0,
पाई से पाई कैंसल, इसमें पाई से पाई कैंसल। दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन माइनस एच अपॉन माइनस पाई इंटू एच एट एच टेंस टू 0 इक्वल है लिमिट ऑफ। अब देखिए ये माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एच अपॉन माइनस पाई एच एट एच टेंस टू 0। माइनस से माइनस कैंसल। दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन एच अपॉन पाई एच एट एच टेंस टू 0। अब देखिए फार्मूला पर पहुंच गया। इसमें क्या करिए कि लिमिट ऑफ ये साइन एच अपॉन एच एट एच टेंस टू 0 एक 1 अपॉन पाई है, ये 1 अपॉन पाई है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इक्वल 1 इंटू 1 अपॉन पाई विल बी व्हाट 1 अपॉन पाई आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 15। बाकी बच्चों जो क्वेश्चन है those remained questions will be solved in next video.